नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला 501 और आप देख रहे हैं फेमस शो जीएस जीके 365। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। आर्मी चीफ्स इमरजेंसी विजिट टू लद्दाख। भारतीय सेना के प्रमुख ने लद्दाख में इमरजेंसी विजिट की। क्यों की है, इसलिए किस वजह से की है और इसके पीछे का इम्पोर्टेंस क्या है, आइए जानते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका होस्ट पीडी रामकृष्ण। ये है हमारे आर्मी चीफ ननावरे सर। ओके, ननावरे सर। एंड ड्यूरिंग दिस 2 days विजिट, ये जो 2 दिन की इनकी विजिट है, इसके अंदर ये क्या करने हैं। ये विजिट तब हुई है जब 29 और 30 अगस्त के दिन चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में झड़प हुई है और जिसके बीच में 2 पहाड़ियाँ है जिसके ऊपर भारतीय सेना ने वर्चस्व हासिल किया है। कुछ पहाड़ियों के ऊपर जो है कुछ पोस्ट है जिसके ऊपर चीन अपना वर्चस्व हासिल करना चाहती है। ठीक है, इसी के दौरान जो दोनों में झड़पें हुई है 29 और 30 नाइट में, उसके बाद की इनकी विजिट है। तो इस विजिट को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। समथिंग गोइंग टू बी हैपन, बहुत ही कुछ सीरियस इशू चल रहा है बॉर्डर पे, जिसकी ये एक आगाज़ है, ठीक है ना, जिसका ये संदेश है। ड्यूरिंग द 2 days विजिट आर्मी चीफ विल ऑल्सो रिव्यू द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ट्रूप। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं आर्मी चीफ। मतलब काफ़ी बहुत ही सीरियस मामला अभी हो गया है। हाइट्स आर ऑन इंडियन साइड ऑफ एल के इस तरफ, हमारे तरफ जितनी भी हाइट्स है उसको प्रॉपरली आर्मी चीफ स्वयं देखेंगे, क्या हमारी पोस्ट हमारे हाथ में है या फिर वो काबिज़ कर ली गई है। यही कुछ जो है उनको ऑब्जर्वेशन करना है। इंडियन आर्मी हैज़ फर्दर ब्लोस्टर इट्स प्रेजेंस इन द लेटेस्ट 3 स्ट्रैटेजिक हाइट्स इन द सदर्न बैंक की तरफ जो 3 हाइट्स है, जैसे ब्लैक टॉप हो गया, चुशुल हो गया, ये जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर भारतीय सेना की बढ़त है और वहाँ पे प्रेजेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के लिए हमारे आर्मी चीफ वहाँ पर जा रहे हैं। चीन के तरफ से भी ये न्यूज़ है कि चीन ने अपने टैंक्स, मिसाइल्स और पूरी तरीके से मैक्सिमम फ्रंट लाइन वॉर कॉन्टीजेंट्स जो है वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है और इसी डेवलपमेंट के बीच में हमारे आर्मी चीफ का वहाँ पर जाना एक काफ़ी सीरियस बात हो सकती है। आगे सिचुएशन शायद ख़राब होने की काफ़ी संभावना है। यहाँ पर एक दूसरा फीड है, द विजिट ऑफ द आर्मी चीफ to Ladakh comes after the Indian Army thwarted the attempt by the Chinese Army to transgress into the Indian areas near to the southern bank of Pangong Tso, near the Chushul in Ladakh on the intervening nights of August 29 and 30 and capture the height southern bank of Pangong Tso. India capture the height of the southern bank of Pangong Tso. ओके, उस लेक का सदर्न बैंक जो है वहाँ की जो ऊंचाई हाइट्स है, पहाड़ियाँ है, वहाँ पर हमारी सेना ने जो पोजीशन है वो ले ली है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी एक फीड है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑल्सो विजिटेड द फ्रंट लाइन एयर बेसेस ईस्टर्न कमांड। ओके, COS अराइव्स इन लद्दाख। तो ये जो दोनों आर्मी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ ने अपनी फ्रंट लाइन जो पोजीशन है वो चेक करने के लिए और वहाँ के प्रिपेयर्डनेस के लिए जाना, और उसके जस्ट पहले ही एक दिन पहले और चीन के साथ झड़प होना, ये जो चीज़ें हैं काफ़ी एक दूसरे में तालमेल खा रही है। देखो ये 3 सितंबर का फीड है और काफ़ी डेंजरस सिचुएशन अराइज हो गई है हमारे बॉर्डर के ऊपर। ये इसका सीधा सीधा संकेत है। ठीक है, चाइना पिन्स ब्लेम टू द इंडिया। इसी के बीच में चीन जो है भारत को ही ब्लेम कर रहा है, कह रहा है कि आपने जो ट्रूप्स है उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाओ, वो इनडिसिप्लिन है और जिनकी वजह से चीन के लिए प्रॉब्लम है। हो सकता है कि ये मिस एडवेंचर हो जाए और भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा चीन कह रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि चोर खुद कोतवाल को ही डांट रहा है। चोरी करने और हमारी ज़मीन हड़पने के लिए चीन के सोल्जर्स आए थे, जो कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने पूरी तरीके से उनका ये प्लान जो है धूल में मिला दिया। उसके बाद चीन जो बौखलाया हुआ है, उसके तुरंत बाद भारत सरकार ने 118 ऐप्स को भी बैन किया हुआ है। चीन का इकोनॉमिक बहिष्कार पूरे विश्व में हो रहा है, चीन की थुतू हो रही है, चीन के साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है और चीन इसके वजह से काफ़ी बौखलाया हुआ है और वो मौका ढूंढ रहा है किस तरीके से इसकी जो बौखलाहट है और इसका जो झुलझना है वो किस तरीके से निकाला जाए किसी भी राष्ट्र के ऊपर। और भारत उसका जो है काफ़ी प्राइम और इजी टारगेट दिख रहा है। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट आगे चल रही है और टेंशन लगातार बढ़ रही है, स्क्रिमिशेस हो रहा है कंटिन्यूस, पिछले
3 महीने से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मीटिंग चल रही थी कमांडर लेवल पे। उतना होने के बावजूद भी 29 और 30 अगस्त को जो इंसिडेंट हुआ है, चीनी सैनिकों के साथ जो झड़प हुई है और जो माउंटेन क्लाइंबिंग का जो एक्सेसिव इवेंट जो चीन के अधिकारी और वहाँ के सैनिकों ने जो किया है वो काफ़ी खतरनाक है। और चीन ने अपने टैंक वहाँ पर मौजूद कर दिए हैं और डिप्लॉय कर दिए है, वहाँ पर मिसाइलें जो है तैनात कर दी है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भारतीय सेना के आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ ने वहाँ पर विजिट किया हुआ। ओके, ये है चीन के स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री का ट्वीट है। इंडियन साइड क्लेम इट्स प्री एम्प्टेड चाइनीज मिलिट्री एक्टिविटी। इंडिया स्टेटमेंट रिवील दैट द फैक्ट दैट द इंडियन ट्रूप्स वर द फर्स्ट टू हैव इलीगली क्रॉस द LAC। ओके, तो उल्टा चीन ही हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है और चीन इसका ब्लेम करने के पीछे ये मकसद है कि चीन इसको जो है एक रीज़न मानते हुए हमारे ऊपर कुछ युद्ध थोप सकता है। ठीक है, लड़ाई जो है शुरुआत करने के लिए चीन इसको रीज़न मान सकता है। ठीक है, चेंज द स्टेटस क्यू एट द बॉर्डर एरियाज एंड वायोलेटेड बायलैटरल एग्रीमेंट एंड इंपॉर्टेंट कंसेशंस। तो इससे पहले चाइना ने जो किया था ओके गलवान वैली में, वो क्या था, उन्होंने डिलिबरेटली हमारे तरफ आने की कोशिश की थी और उसमें तो 20 भारतीय जवानों की जान चली गई थी। तो चीन इस इशू को काफ़ी हाईलाइट कर रहा है 29 और 30 के दिन जो हुआ था, और इसका जो है बहाना पकड़ते हुए चीन आगे की कार्रवाई कर सकता है। यहाँ पर सीधे सीधे है तौर पे हाईलाइट्स में, बीजिंग आल्सो थ्रेटन इंडिया टू द स्टॉप ऑल प्रोवोकेशन। बीजिंग कह रहा है, चीन कह रहा है कि हमें उकसाना बंद करो, नहीं तो हम लोग सबक सिखाएंगे। देखो चीन कितना एरोगेंट हो गया। विड्रॉ ऑल पर्सनल हु आर द स्टैंडिंग गार्ड थॉटिंग चाइनीज इनकर्शन। चीन की बढ़त को जो रोक रही है हमारी भारतीय सेना, उस सारे सेना को हटाने के लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। ओके, द सेंटर हैड on a 31st August claimed that the PLA troops violated the peace agreement along the LAC and the previous consensus arrived at during the military and diplomatic engagement। अब तक चीन के साथ जितनी भी शांति वार्ता हुई थी, जितना भी कंसेंसस बिल्डअप हुआ था हिंदी चीनी भाई भाई करके, और तमिलनाडु में जिस तरीके से चाइना के प्रेसिडेंट आए थे, हमारे प्रधानमंत्री वुहान गए थे, वुहान कंसेंसस बना था, ये सारा चीज़ अभी ख़त्म हो चुका है और इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रही है। अब सीधे तौर पे है कि चीन हमारे सामने सामने खड़ा है, आमने सामने की लड़ाई के लिए अभी तैयार है। दोनों राष्ट्र जो है अभी डायलॉग बाजी करते हुए अपने आप समय ले रहे हैं। लड़ाई कभी भी किसी भी वक्त छिड़ सकती है, इसका ये सीधा सीधा अंदेशा है। किसी भी मुद्दे को लेकर जो है चीन और भारत के बीच में अभी लड़ाई होने के आसार लगभग 100% बन गए हैं। यही था आर्मी चीफ्स की इमरजेंसी विजिट टू लद्दाख के पीछे का राज। क्यों उन्होंने इमरजेंसी विजिट किया है, वो क्या देखने गए थे और उसका कितना इम्पोर्टेंस है। उनकी विजिट बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट इवेंट है, जो कि हो सकता है कि भविष्य में आने वाली जो स्टेप्स है स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री जो स्टेप्स भारत सरकार लेगी, तो इनके विजिट के बाद ही लेने वाली है। ये शायद विजिट करके आएंगे और डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उसके बाद भारत सरकार कुछ स्टेप्स लेगी और चीन की पोजीशन के बारे में पता होगा। ठीक है, भारत सरकार क्या स्टेप्स लेती देखना वाली बात होगी, लेकिन चीन पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है और भारत भी पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुका है कि अगर युद्ध हो गया तो हम लोग पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के आमने सामने हैं, आई बॉल टू आई बॉल है। देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन जहाँ तक है कि मिलिट्री गेम सेट हो चुका है और कभी भी ये लड़ाई छिड़ सकती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या लड़ाई होगी नहीं होगी, क्या शांति वार्ता होनी चाहिए, या चीन के साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ अपना जो विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। ओके, आपके कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ पक्का हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके कुछ सजेशन है, हम पक्का उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। PD रामकृष्णा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।